अय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सो दशरथ मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु सब तजी भजन करो दिन राति, सब तजी भजन सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति अनुदिन बढ़वय अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़वय अनुग्रह। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम जान ले वो कोई जान निहारा, जान ले वो कोई निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव न मन कुटि। यथा लाभ संतोष सदाहि, यथा लाभ संतोष। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। ओम
माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, ओ माँ कहूँ मैं सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन राम भजन बिन सुनहु खगेशा, राम मिटह न जीवन के कलेशा, मिटह न जीवन करहि न बिन से ये मम स्वामी, करहि न बिन से ये मम राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम राम न सकहि नाम गुण गाई, नाम न सकहि नाम उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर कर संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि राम कथा कीर्ति अधिकारी, राम कथा कीर्ति जिन कहे सतसंगति अति प्यारी, जिन कहे सतसंगति। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम। पावदेव यही मार्ग सोई, पावदेव यही मार्ग जापे कृपा राम की होई, जापे तुम
तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघु जानिए भगत भगत और चंदन, जानिए श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र कथा तुम्हारे सुभग सरि नाना, कथा तुम्हारे सुभग सरि भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न तिनके और तुम कह ग्रह रूरे, तिनके और तुम कह ग्रह श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री लोचन चातक जिन करि राखी, लोचन चातक जिन करि रहि दरस जलधर अभिलाषे, रहि दरस जलधर अभि निदरहि सरित सिंधु सरबारी, निदरहि सरित सिंधु सर रूप बिंदु लहि होहि सुखारी, रूप बिंदु लहि होहि जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, जिन्हें राम तुम प्राण तिनके ही शुभ सदन तुम्हारे, तिनके ही शुभ सदन श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की। गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। य एको अवर्णो बहुधा शक्तियोगा, वर्णाननेकान् निहितार्थो दधाति, विचेति चान्ते विश्वमादौ सदैवः, स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमा, तदेव सुखम् तद्ब्रह्म, तदापस्तत्प्रजापतिः। उपस्थित भाग्यवान
श्रोता वृंद, कल आपके सामने श्वेताश्वर उपनिषद का तीसरा अध्याय पूरा हुआ और उसमें एक महर्षि अपना अनुभव इस प्रकार से वर्णन कर रहे थे अंत के मंत्र में कि मैं इस अजर अमर अविनाशी पदार्थ को जानता हूं जो सबसे पुराना है, जिससे पुराना और कोई नहीं है, जो सबका आत्मा है, सब जगह रहता हुआ सामान्य रूप से विशेष रूप से सबके अंतःकरण के माध्यम से जीव रूप से समय लीला कर रहा है। ऐसा परमात्मा देव विभु होने से जिसको सर्वगत स्वीकार किया गया है, जिसके अंदर जन्म नाम की कोई वस्तु नहीं, मरण नाम की कोई वस्तु नहीं, उस आत्मा को मैं जानता हूं। और ब्रह्मवादिनो ही प्रवदन्ति नित्यम, जिसका ब्रह्मवादी लोग नित्य ही प्रवचन करते रहते। ब्रह्मवेत्ताओं का काम क्या है, ब्रह्मवादियों का काम क्या है? जो भी जिज्ञासु संसार से पार होने की आकांक्षा लेकर, मुक्ति की इच्छा को लेकर मुमुक्षुता का भाव लिए आता है, उसको यही उपदेश ब्रह्म ज्ञान का प्रदान करते। क्योंकि बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के किसी भी व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि अज्ञान से बंधन है, उसका विरोधी ज्ञान ही है, उसी से उसकी मुक्ति हो जाएगी। साधारण जनता जिन साधनों में लगी हुई है, वो साधन मनोरंजन मात्र तो हैं, लेकिन मनोभंजन वाले नहीं। मनोरंजन से तात्पर्य क्या है? जैसे थोड़ा नाम कीर्तन कर लिया, बड़ा अच्छा लगा मन को, एक खास ट्यून में, एक खास तर्ज में, एक खास रंगत में गा बजा लिए, उससे मन बहुत प्रसन्न हुआ। और तरह तरह की लीलाएं हो गई, उससे भी मन बड़ा प्रसन्न हुआ। तो मनोरंजन तो हो गया, मन की प्रसन्नता तो हो गई, मन सात्विक भाव में उपस्थित होकर प्रसन्नता को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन मन की निवृत्ति बिना ज्ञान के होती नहीं है। मन बढ़ जाएगा तो क्या हुआ? अगर सात्विक भाव होगा तो आपको स्वर्ग में ले जाएगा, राजस भाव मन का होगा तो आपको मनुष्य लोक में, पितृलोक में ले आएगा। तामस भाव हुआ मन का तो आपको पशु पक्षी कीट पतंग के लोक में ले जाएगा। इस प्रकार से मानसिक वृत्तियां चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, संसार के चक्र से नहीं छुड़ाती। लेकिन जब वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है और पता लग जाता है मन ही मिथ्या है और मन का सोचा हुआ भी सब मिथ्या है, और मन जो कुछ रूप धारण करता है वो केवल मात्र माया है, इसलिए मानसिक भाव चाहे स्वर्ग रूप में भास रहा है और चाहे मनुष्य लोक के रूप में भास रहा है, चाहे पशु लोक के रूप में भास रहा है, मानस भाव तो मानस ही भाव है। इसलिए सारी कल्पनाओं को एक तरफ रखने के बाद जो मन की निवृत्ति पर शेष नारायण अपना स्वरूप रह जाता है, वो मुक्त ही है, उसमें बंधन कहीं भी नहीं। बंधन सबका सब मन का माना हुआ है। मन ही संसार को खड़ा करता है, मन ही इसको बढ़ाता है, और ज्ञान हो जाए तो मन ही इसको पान कर जाता, पी जाता है, निपटा देता है। इसलिए ब्रह्मवादी लोग मुमुक्षुओं की मुक्ति के लिए, परम कल्याण की प्राप्ति के लिए निरंतर आत्मज्ञान प्रदान करते रहते हैं। और उनका ये कथन आत्मा हरि श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य सह, आत्मा का ही महर्षि याज्ञवल के कहते अपनी धर्म पत्नी को परम कल्याण के लिए, परमानंद प्राप्ति के लिए, दुख से छुट्टी पाने के लिए आत्मा का ही श्रवण करो, आत्मा का ही मनन करो,
आत्मा का ही निर्विध्यासन करो, यही एक उपाय बंधन से छुट्टी का है। आइए आज श्वेताश्वतर उपनिषद के चौथे अध्याय के प्रथम मंत्र में कहते हैं, यह एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगात् वर्णान अनेकान निहितार्थो दधाति। जो एक ही परमात्मा है, जिसमें देश काल वस्तु कल्पित है, जिसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण कल्पित है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का भाव कल्पित है, जिसमें लोक लोकांतर की कल्पना कल्पित है, ऐसा एक नारायण, जिसके लिए नासदीय सूक्त में ऋग्वेद में कहा है, न तब सत था न असत था, न उजाला था न अंधेरा था, न अपना था न पराया था, न भला था न बुरा था, न बंधन था न मुक्ति थी, न जीव था न जगत था न जगदीश्वर। ये सारी कल्पनाएं बाद में आरोपित होती हैं माया के माध्यम से। अन्यथा ऐसा अनिर्वचनीय पदार्थ, वैसे अनिर्वचनीय माया भी है, अनिर्वचनीय ब्रह्म भी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? माया तो है अनादि शांत और ब्रह्म है अनादि अनंत। दोनों का अंतर ये है, माया अनादि शांत क्यों है कि माया के प्रारंभ का पता नहीं है, कोई नहीं जानता ये भ्रम कब पैदा हुआ, इसलिए अनादि है। लेकिन आत्मज्ञान से, अधिष्ठान के ज्ञान से इसकी निवृत्ति हो जाती है। जितने कल्पित पदार्थ होते हैं वो अपने अधिष्ठान में मिथ्या भासते हैं और वो अधिष्ठान के ज्ञान से निवृत्त हो जाते हैं। वैसे ही माया ब्रह्म रूप अधिष्ठान में मिथ्या भास रही और ब्रह्म ज्ञान से इसकी निवृत्ति हो जाती है। इसलिए माया को कहा है अनादि शांत और ब्रह्म को कहा है अनादि अनंत। माया को अनिर्वचनीय इसलिए कहा है, न सत कह सकते हैं न असत कह सकते, न दोनों से मिली जुली कह सकते, न ब्रह्म से अलग कह सकते हैं न ब्रह्म के साथ एक कह सकते। यानी जो वचन में नहीं बांधी जा सकती, ऐसी परमात्मा शक्ति माया कहलाती है। और हमने उसको बताया अनादि शांत, ब्रह्म ज्ञान से ये निवृत्त हो जाती है। ऐसा तत्व जो माया की कल्पना से अभी बिल्कुल रहित है, माया की कल्पना जिसमें है ही नहीं, ऐसा यह एको अवर्णो, जिसका कोई वर्ण नहीं, जिसका कोई रंग नहीं, जिसका कोई रूप नहीं और जिसको शब्द की भाषा में बांधा भी नहीं जा सकता, ऐसा एक नारायण बहुधा शक्ति योगात, अपनी शक्ति के योग से। परमात्मा की शक्ति जब व्यक्त होती है तो अनेक रूप में व्यक्त होती। जैसे सूर्य की किरणें, जब सूर्य निकलता है तो हजारों रूप में सूर्य की किरणें सूर्य से बाहर आती। जब सूर्य छिपता है तो सारी किरणें सूर्य के साथ एक रूप हो जाती। वैसे ही सारा ये माया का पसारा परमात्मा देव से एक साथ ही प्रकट होता है और एक साथ ही विलय हो जाता है। तो इस प्रकार एक ही परमात्मा अपनी शक्ति के योग से, अपनी सामर्थ्य के योग से, अपनी माया के योग से, अनेक रूपता से इन प्रपंच को, सारे के सारे को अनेक रूपता प्रदान करता है। जैसे एको हम बहुत प्रजाएंगे, ये उपनिषद में आरोप माना गया है, कहा गया है जिज्ञासु को समझाने के लिए, एको हम बहुत प्रजाएंगे, मैं एक ही बहुत रूप में प्रकट हो जाऊं। और इस कल्पना के साथ ही परमात्मा देव अनेक रूपों में प्रकट हो जाते। इनकी शक्ति का विशेष विवेचन भागवत में एक जगह आया है
तीन प्रकार की शक्ति है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति। ज्ञान शक्ति कौन सी है? अंतःकरण और ज्ञानेन्द्रियां, ये ज्ञान शक्ति। प्राण और कर्मेंद्रियां, ये इनकी कहना चाहिए कर्म शक्ति है। और तीसरी शक्ति जो इनकी द्रव्य शक्ति है, क्रिया शक्ति भी हम कह सकते हैं। तो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, प्राण और अंतःकरण। और द्रव्य शक्ति क्या है? स्थूल शरीर और पूरा संसार, ये द्रव्य शक्ति है। तो द्रव्य शक्ति में तमोगुण कारण है, क्रिया शक्ति में रजोगुण कारण है, ज्ञान शक्ति में सतोगुण कारण है। ऐसे माया के तीनों गुण, परमात्मा शक्ति के तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस संसार के अंदर अनेक रूपता को बनाते हैं और धारण करते हैं। इन सब को प्रकट करके अपने आप ही अपनी सत्ता से इनको धारण करते। इन कल्पित पदार्थों की जो देखिए दो धर्म तो हैं चेतन, सत्ता देना और जीवन देना, जिसको स्फूर्ति कहते हैं। और दो हैं माया के धर्म, आवरण माने आवृत करना, ढकना, और नई रचना करना। ये दो काम माया से होते हैं। आवृत करना माने ढकना और नई संरचना करना, ये दो धर्म माया के। और माया के इन दोनों धर्मों को जो सत्ता मिलती है और स्फूर्ति मिलती है, वो परमात्मा से मिलती है। ऐसे माया और परमात्मा देव की मिक्स शक्ति से, जिसको हम बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट वाली बात कह सकते हैं, ये सारा संसार खड़ा हुआ है। सत्ता सब पदार्थों में परमात्मा की है और जो कुछ भाग दौड़ है, स्फूर्ति है, सब परमात्मा की है। पर इनके अंदर जो अज्ञान का भाव है, अपने आप को न समझने का भाव है, परमात्मा की आवृत्ति है, परमात्मा की प्रतीति का न होना है, ये आवरण शक्ति माया की है। और तरह तरह के जो रूप भास रहे हैं, जिसको हम रचना कहते हैं, ये भी माया की शक्ति है। तो दो शक्ति माया की हुई, आवरण करना और संरचना, और दो शक्ति परमात्मा की हुई, सत्ता देना और स्फूर्ति देना। इस तरह से ये खेल चल रहा है। तो परमात्मा देव अपनी शक्ति के माध्यम से, अपनी माया के माध्यम से एक रूपता को एक ही अपने आप में अनेक भाव की कल्पना करते हैं और फिर उन प्रकट हुए भावों को अपनी ही सत्ता से धारण करते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है तो इन सबको अकेले ही समेट लेते हैं। और ये वास्तविकता किसी और भगवान की नहीं, आपकी वास्तविकता है। सब कुछ जब इस धरती के ऊपर आप प्रकट होते हैं तो अकेले प्रकट होते हैं। फिर अपनी नातेदारी पसारते हैं, फिर अपनी बिरादरी पसारते हैं, फिर अपनी लीला पसारते हैं और अनेक रूप होकर के लीला करते हैं। तभी समझाया है कि आया है अकेला और जाएगा अकेला, आया है अकेला और जाएगा अकेला। बीच में है सब माया का झमेला, बीच में है सब माया का झमेला। आया है अकेला और जाएगा अकेला, आया है अकेला और जाएगा अकेला। कोई कोई माया जोड़ी बन गया लाखी और करोड़ी, अंत समय में साथ किसी के जाए न अधेला। आया है अकेला और जाएगा अकेला, बीच में है सब माया का झमेला। आया है अकेला और भाई बंधु और संग संगाती, सब मतलब के तेरे साथी। भाई बंधु और
संग संगाती सब मतलब के तेरे साथी, कोई न आए अंत समय में भरे क्यों पाप का थैला। आया है अकेला और जाएगा अकेला, बीच में है सब माया का झमेला। आया है अकेला और जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, करनी अपनी है बेतरनी, करनी अपनी है बेतरनी। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की भरेगा चेला। आया है अकेला और जाएगा अकेला, बीच में है सब माया का झमेला। आया है अकेला और जाएगा अकेला। जी हाँ, आप अकेले के साथ दुनिया भर की फिगर जुड़ जाती है। एक माँ होती है, एक बाप होता है, एक दादा होता है, एक दादी होती है, एक नाना होता है, एक नानी होती है, एक चाचा, एक चाची, एक ताऊ, एक ताई, एक बुआ और एक बुआ का पति, फूफड़ और पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन जब जाने को होता है, दादा से दादी कट जाती है, नाना से नानी कट जाती है और सारी फिगर कट कटा के अकेला ही रह जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, ये संसार तुम स्वप्न की तरह से देख रहे, आपकी अपनी ही कल्पनाएं अनेक रूप में पसर रही, आपका अपना ही मन अनेक रूप में भस रहा है। आप में ये अनेकता केवल आपकी कल्पना शक्ति है। इसलिए ये परमात्मा देव अकेला ही अपनी शक्ति माया के योग से अनेक पदार्थों की कल्पना करता है और अपनी इस ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति को सत्ता स्फूर्ति देता है और फिर इसमें खेलता हुआ अपने में समेट लेता है। जिस प्रकार एक मकड़ी होती है, वो अपने से जाला प्रकट करती, फिर उस जाले में खेलती, फिर जाले को अपने में समेट लेती है, वैसे ही सारा प्रपंच एक परमात्मा से ही प्रकट हुआ है। परमात्मा ही अनेक रूप धारण करके इसमें खेल रहा है। परमात्मा ही सबको अपने में समेट के अकेला रह जाता है। इस प्रकार ये परमात्मा देव विचेति चांते विश्वमादो सदैव, वो देव जो विश्व के प्रारंभ में इसकी रचना करने वाला है, वो देव विश्व के प्रारंभ में इस प्रपंच को जो धारण करने वाला है, वो देव जिसमें ये सारा प्रपंच मिथ्या भास रहा है, अंत में वो सबको समेट कर अकेला रह जाता है। ऐसा परमात्मा देव आदि मध्य अवसान में जिसकी एक सत्ता है, स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु, वो हमें श्रेष्ठ बुद्धि से संपन्न करे, वो हमें ज्ञान शक्ति से संपन्न करे, वो हमें मेधा शक्ति से संपन्न करे, वो हमें बुद्धि प्रज्ञा शक्ति से संपन्न करे और हम इस ज्ञान को अपने जीवन में अनुभव करें। इस मोह माया से पार होने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो बुद्धि चाहिए, वो शुभ बुद्धि परमात्मा हमें प्रदान करे। जो इस लोभ से, काम से, क्रोध से अलग होने के लिए बुद्धि चाहिए, वो बुद्धि परमात्मा हमें प्रदान करें। और परमात्मा तो हर वक्त प्रदान कर रहे हैं, पर कोई ले ही नहीं तो क्या किया जाए। बारिश बरस रही है, कोई छतरी लगाकर बैठा हो और बारिश का उसको फल न मिल रहा हो तो उसमें बारिश का क्या दोष है। धूप चमक रही है, कोई कमरे में घुसा बैठा हो और धूप से
बिल्कुल सामने धूप के न आए और धूप का आनंद न ले तो उसमें धूप क्या करेगी। परमात्मा देव की कृपा बरस रही है। सबसे पहली कृपा मनुष्य शरीर के रूप में हुई, दूसरी कृपा हृदय के अंदर मुमुक्षुता मुक्ति की इच्छा के रूप में हुई, तीसरी कृपा ब्रह्मज्ञानी महात्माओं से मिलन के रूप में हुई। इतनी कृपाएं भगवान ने प्रदान कर दी। मनुष्य शरीर की नाव मिल गई, महान पुरुष मल्लाह मिल गई, अनुकूलता की हवा मिल गई, और फिर भी व्यक्ति अपने घर न पहुंचे, परमात्मा में न पहुंचे और व्यर्थ ही कर्मों को दोष दे, ईश्वर को दोष दे और भाग्य को दोष दे, उसकी बेवकूफी है। इसलिए परमात्मा की कृपा का फल अपनी सद्बुद्धि का उपयोग करो। प्रमादी मत बनो, आलसी मत बनो। प्रमाद ही मृत्यु है। जिसने प्रमाद को जीत लिया वो मृत्यु से परे हो गया। अज्ञान से प्रमाद का जन्म होता है, प्रमाद से मोह का जन्म होता है, मोह से समस्त अवगुणों का जन्म होता है। लेकिन जिसने प्रमाद को जीता, मुमुक्षुता के भाव से, वैराग्य के भाव से प्रमाद को जीत करके व्यक्ति पुरुषार्थी हुआ और फिर पुरुषार्थ के फल स्वरूप यहां तक आया। ये बहुत बड़ा आपका पुरुषार्थ। आपने जो यहां आने का शुभ अवसर लाभ प्राप्त किया है, ये आपका बहुत बड़ा पुरुषार्थ। आप संसार से पार होने वाले जहाज पर चढ़ गए, आप दुख की नदी से पार होने वाली नाव पर बैठ गए, आप कष्ट के कूप से पार होने के लिए महान पुरुषों की कृपा पात्र हो गए हैं। इसलिए आपके भाग्य की क्या सराहना की जाए। परंतु ये कब लगेगा? अर्जुन सुन रहा था, भगवान कृष्ण सुना रहे थे, लेकिन उन्होंने एक बात कही, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति। जिस समय तेरी बुद्धि मोह की दलदल से पार हो जाएगी, तब तू मेरी बातों को सुन सकेगा, समझ सकेगा, जीवन में लगा सकेगा। जब तक मोह की दलदल में तेरी बुद्धि धसी हुई है, जब तक संसार के चक्र में तू फंसा हुआ है, जब तक लोकैष्णा वित्तैष्णा पुत्रैष्णा तेरे पीछे पड़ी हुई है, तब तक तू सुनकर भी सुनेगा नहीं। इसलिए मेरे मित्रों, दरवाजा पूरा खोल दो। महान पुरुषों की कृपा जो वाक्यों के रूप में, ज्ञान के रूप में आ रही है, हृदय का दरवाजा पूरा खोल दो। इस पर लगी हुई आलस्य की किवाड़ों को एक तरफ कर दो, इस पर लगे हुए मोह के पहरे को हटा दो। काम क्रोध लोभ की सारी बाधाएं दूर करके अपने हृदय को खोल कर बैठो, सारा ज्ञान आप में आ जाएगा, सारी शांति चैन आप में आ जाए। आप में परमात्मा जागृत हो उठेंगे, आप में परमानंद जागृत हो उठेगा, सोई हुई सारी सामर्थ्य आप में जाग उठेंगी जब महान पुरुषों के ज्ञान रूपी शब्द आप में प्रवेश करें। आपने सुनी है न हनुमान जी की कथा, जब सीता जी की खोज करते करते भालू बानर एक जगह पर पहुंचे तो वहां एक बहुत बड़ा गिद्ध विराजमान, और उसने सोचा कि आज मैं असमर्थ बुढ़ा हो गया हूं, इधर उधर कहीं नहीं जा सकता। अब ये अच्छा हुआ भालू बानर मेरे पास ही आ गए हैं। उसका नाम संपाति था, उस गिद्ध का नाम। उसने कहा इन सबको आज खाकर अपनी भूख बुझा लूंगा, मुझे शांति चैन हो जाएगी। तो बानरों ने सोचा अब इससे कैसी पिंड छुड़ाएं, तो उन्होंने सोचा जटायु का नाम लो, शायद इसका कुछ रिश्तेदार हो। तो उन्होंने कहा अरे धन्यवाद का पात्र है जटायु, जो भगवान के काम आ गया। सीता जी को रावण चुराकर ले जा रहा था, लेकिन जटायु ने अपनी जान देकर के सीता जी का संरक्षण किया, बचाने की कोशिश की। भगवान के काम में उसकी जान चली गई। जीवन हो तो जटायु की तरह से। संपाति का छोटा भाई जटायु, उसकी याद आई और बहुत दिनों के बाद
बिछड़ गया था जटायु, आज समाचार मिला और भगवान श्री राम के काम आने की बात भी उन्होंने सुनी। कहने लगे, वानरों, तुमने मेरी भाई की मुझे ये बात सुनाकर कृत्य किया है, मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानता हूं। अब भगवान श्री राम के काम मेरा भाई तो आ गया, पर मेरा कैसे उपयोग हो सकता है भगवान श्री राम के काम में? कहने लगे, आपकी दृष्टि बड़ी लंबी है, आप हमें बताइए, अगर सीता जी कहीं आपको दिखाई दे रही हो तो आपकी बड़ी कृपा होगी और भगवान की लीला में उनका बताना आपके लिए बहुत ही कल्याणप्रद होगा। उन्होंने कहा, हाँ मैं देख रहा हूं। अशोक वाटिका में लंका के अंदर जानकी जी विराजमान, 2-3 राक्षसियां उनके पास बैठी हुई हैं, स्त्रियों का पहरा है और सीता जी को उल्टी पट्टी पढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। अगर तुम्हारे अंदर किसी के अंदर शक्ति सामर्थ्य हो तो ये समुद्र जो रास्ते में पड़ता है इसको पार करे, लंका पहुंचे और सीता जी का समाचार ले आई। तो नमस्कार करके संपाति को समुद्र के किनारे पर आ गए भालू बानर और सोचने लगे, भाई कौन इसको पार करे। एक कहने लगा, चौथाई तो मैं पार कर सकता हूं, दूसरे ने कहा आधा मैं पार कर सकता हूं, तीसरे ने कहा पौना मैं पार कर सकता हूं, अंगद ने कहा जा सकता हूं पर आने में संशय है। तो ये सुनकर के जामवंत ने कहा, अंगद तुम हमारे युवराज हो, तुम्हें तो हम भैंस चढ़ाएंगे नहीं, आप जा भी सकते और आ भी सकते। और बानर 1/4 आधा पौना जाने वालों का लाभ क्या है? तो उन्होंने हनुमान जी को कहा, हनुमान जी तुम चुपचाप क्यों बैठे हुए? हनुमान जी को शाप लग गया था और एक महर्षि ने उनको शाप दे दिया था। भजन करने बैठते थे, बड़ा परेशान करते थे बचपन की वजह से, कभी मूर्ति लेके फेंक देते, कभी आसन इधर उधर कर देते, कभी कमंडल और कभी दंड इधर उधर कर देते। तो उनको गुस्सा आ गया, कहने लगे, बेटा तुम अपनी शक्ति और सामर्थ्य को भूल जाओ और जब तक तुम्हें कोई बताए नहीं तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य तुम्हें याद आए ही नहीं। तब से हनुमान जी भूले बैठे थे और जानते थे डर की वजह से, सुग्रीव के पास रहते थे बाली के डर की वजह से, और प्रवर्षण पर्वत पर शरण ली हुई थी, अपनी शक्तियों का उन्हें पता नहीं था, अन्यथा तो बाली उनके सामने क्या था। लेकिन आज जामवंत ने उस शाप को दूर करते हुए हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई और बताए, हे हनुमान तुम ऐसे सागर लाखों सागर पार कर सकते हो, तुम साक्षात पवन पुत्र हो, तुम शंकर भगवान का अवतार हो, अपनी शक्ति और सामर्थ्यों को याद करो। हनुमान जी को भूली हुई शक्ति याद आ गई और तुरंत मन की प्रबलता से उनका शरीर भी प्रबल हो गया और भूधराकार पर्वत की तरह का उनका शरीर दिखाई देने लगा। कहूं जटायु, मैं रावण की लंका को गूलर के फल की तरह से पूरा ही खा के आऊं क्या? क्या राक्षसों का सत्यानाश करके आऊं? बोले, नहीं नहीं, तुम दूत हो, दूत का काम पता लगाना है, बस सीता जी का पता लगा आओ और थोड़ा सा भगवान श्री राम की सामर्थ्य का नमूना दे आओ, बस इतना ही काफी। तो वही काम किया हनुमान जी ने, जानकी जी का पता लगाया, जानकी जी के संदेश लाए, भगवान श्री राम की अंगूठी उन्हें पहुंचाई और उनकी चूड़ामणि ली और लंका को जरा जरा सा आग लगा के बता दिया कि अभी तो ये नमूना है। विभीषण को चेता दिया कि भगवान का स्मरण करो, अब लंका का अंत समय है। इस प्रकार हनुमान जी की सारी शक्तियां किससे जाग गईं? जामवंत जी के उपदेश। वैसे हो तो आप हनुमान, त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांडमय घटघट व्यापी अंतर्यामी शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, लेकिन अज्ञान के शाप की वजह से तुम सब भूले बैठे हो। जब कोई महान पुरुष जामवंत की तरह से तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य का बोध कराएगा, तब आपके अंदर ये शक्तियां, स्वाभाविक जो प्रसुप्त शक्तियां हैं, जागृत हो उठेंगी
और आप अपनी में अनुभव करेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं, मैं देश के द्वारा सीमित नहीं हूं, मैं काल के द्वारा सीमित नहीं हूं, मैं वस्तुओं के द्वारा सीमित नहीं हूं। और जब आप में आपकी असीम महिमा जागृत होगी तो ये संसार आपके सामने खड़ा भी न रहेगा। ये संसार क्या है? बहुरूपिया है। पहले बारातों में बहुरूपिया आ जाती थी तमाशा दिखाने के लिए। एक बहुरूपिया एक सेठ के लड़के की शादी में बड़े सेठ का रूप बना करके आया, बड़ी लंबी चौड़ी मारवाड़ी पगड़ी, उसमें लगाई हुई कलम, हाथ में लिए हुए बही खाते, और आकर कहा, वे सेठ के बच्चे, शादी करने आ गया अपने बेटे की, मेरा कर्जा तो चुका देता, तेरे पर इतना कर्जा, तेरे बाप पर इतना कर्जा, तेरे दादा पर इतना कर्जा। सेठ घबरा गया, कहने लगा, ये क्या है भाई? तो किसी ने कान में कहा, बहुरूपिया है, तमाशा दिखा रहा है। उसको हंसी आ गई, और हंसी आते ही वो भी समझ गया, बहुरूपिया भी कि समझा गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, हुजूर मैं आपका सेवक हूं, मेरी दान दक्षिणा दीजिए। आपने पहचान लिया मुझे। वैसे संसार भी बहुरूपिया है, कभी कुछ बन के सामने आता है, कभी कुछ बन के सामने आता है, कभी कुछ बन के सामने आता है, और हमको डराता है, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। और जब हमें पता चलता है कि ये तो बहुरूपिया संसार है, कुछ भी नहीं हमारी छाया है, तो हंसी आ जाती है और ये भी हाथ जोड़ के